आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। जो हमारे जो प्रवासी बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं और या हमारे प्रदेश में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में जाना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज तक हमारे जो रजिस्ट्रेशन जो कुल हुए हैं, जो लोग व्यक्ति आना चाहते हैं, लगभग 2,30,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें से विभिन्न प्रदेशों से लगभग 1,11,713 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली से करीब 37,000 लोग, हरियाणा से करीब 18,685 लोग, उत्तर प्रदेश से 17,718 लोग, चंडीगढ़ से 8,703, गुजरात से 6,732, पंजाब से 6,345, राजस्थान से 6,217, महाराष्ट्र से 4,359, कर्नाटका से 2,524 और बाकी अन्य राज्यों से लगभग 3,416 लोग हमारे प्रदेश में लौट करके आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं प्रवासी, वो रजिस्ट्रेशन करीब 25,337 के आसपास है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ज़िलों में थानों के माध्यम से अपनी सूचना दी है। तो उसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 12,197 लोग जा चुके हैं, बिहार के 2,871 लोग जा चुके हैं, जम्मू के 2,699 लोग जा चुके हैं, राजस्थान के 1,716 लोग जा चुके हैं, दिल्ली के 1,670, पश्चिम बंगाल के 1,326, हरियाणा के 597, पंजाब के 380 और अन्य राज्यों के लगभग 1,881 लोग विभिन्न प्रदेशों में जा चुके हैं। जो हमारे प्रदेश के अंदर ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने वालों की संख्या है, वो लगभग 87,881। अभी तक जो हमारी जो रेल यात्रा के माध्यम से जो स्थिति है, लगभग हमारी 10 ट्रेनें हमारी अब तक प्रदेश में आ चुकी हैं। अब आने वाले समय में बेंगलोर से लाल कुआं एक ट्रेन है जो कि 19 तारीख को चलेगी, एक बेंगलोर से हरिद्वार ट्रेन चलेगी जो कि 20 तारीख को चलेगी, चेन्नई से भी हम लोग एक ट्रेन की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा रायपुर छत्तीसगढ़ से अभी संभावित डेट 21 तारीख दी गई है। इसी तरह से पुणे से लाल कुआं और केरला से भी एक ट्रेन उत्तराखंड के लिए चलेगी, ये है। उसके अलावा मुंबई से भी हम लोग जल्दी ही ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में काफ़ी लोग हमारे हैं। इसके अलावा बसों के माध्यम से भी हमारे जो आसपास के प्रदेश हैं वहाँ से लाने की व्यवस्था चल रही है। ख़ासतौर पे हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं लोग और हिमाचल प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अभी पंजाब से जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अमृतसर से और जलंधर से भी हम लोग ट्रेन चलाएं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग जो प्रवासी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और जैसा मैंने बताया, चंडीगढ़ और पंजाब से ज़्यादातर हम लोग बसों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि लोग हमारे जनपदों में आ जाएं। आज जो है राजस्थान में वैसे हमारे काफ़ी ऑपरेशन हुए थे, तो राजस्थान से तो लगभग सारे लोग आ चुके हैं। लगभग 1,400 के आसपास लोग और थे जिनको राजस्थान से बसों के माध्यम से यहाँ पर लाया जा रहा है। आज से ये कार्रवाई शुरू हो गई और यूपी से भी हम लोग बात कर रहे हैं और यूपी के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बसों के माध्यम से लोगों को लाया जाए। देखिए, महाराष्ट्र में हमारे करीब 21,985 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से लगभग 15,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि मुंबई से आने हैं या मुंबई के आसपास के इलाकों से, जिसमें थाने आदि शामिल हैं, तो वहाँ से लोग इसमें आने हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल है, आपको पता ही है कि प्रोटोकॉल वहाँ से एक मेडिकल परीक्षण के बाद ही उनको ट्रेन में बिठाया जाता है और वापस आने के बाद जब यहाँ आते हैं तो तब भी उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है और उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है और जो एसओपी है दूसरे प्रदेशों से लोगों को लाने की। जो लोग हम अपने वाहनों के माध्यम से, जिसमें जिलों से परमिशन दी जा रही है, उनको भी होम क्वारंटाइन में जाना है। देखिए, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ऑड और इवन की व्यवस्था है, जिसके बारे में कल जियो जारी कर दिया गया है, तो वो आज से लागू हो गई। ऑड और इवन के लिए ये जो उसमें लिखा गया है आपके एसओपी में, जो कल जारी हुआ था, उसमें ये कि जो ऑड दिवस हैं, यानी कि दिनांक के हिसाब से जो ऑड दिवस हैं उसमें ऑड गाड़ियां चलेंगी और दिनांक के हिसाब से जो इवन दिवस है उसमें इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। देखिए, आवश्यक सेवाएं तो सभी में छूट दी गई हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे पहले से डिफाइन किया हुआ है, आवश्यक सेवाओं में उसमें छूट दी गई है।
और यदि किसी के पास एक ही वाहन है तो किसी और के साथ वो पूल करके आ सकता है। टू व्हीलर में आपका एक ही पिलियन राइडर अलाउड नहीं है, तो टू व्हीलर में तो एक ही व्यक्ति आए, वो अपनी अन्य व्यवस्था करके या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से आए। सार्वजनिक परिवहन खोल दिया गया है 50% कैपेसिटी के साथ, और उसका एसओपी भी आज हम लोग जारी कर रहे हैं। देखिए, अभी पहले चरण में हम लोग अभी चूंकि एसओपी अभी आया हुआ है, तो इसमें पहले चरण में हम लोग हरियाणा के साथ बात कर रहे हैं। उनका एक प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है, उसमें विचार विमर्श करने के बाद हम लोग उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जो खास तौर पे जो पास के प्रदेश हैं वहाँ से उनके साथ हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। देखिए, ऐसा है कि कई शहरों में ऐसा है कि हमारी ट्रेन में करीब 1500 के आसपास लोग आ सकते हैं। किसी प्रदेश में या किसी ज़िले में यदि 1500 से ऊपर लोग हैं तो सभी को मैसेज नहीं आएंगे, क्योंकि कैपेसिटी हमारी 1500 की है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो दूसरी ट्रेन चलेगी उसके लिए उनके पास मैसेज जाएगा। देखिए, अभी जो बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, जो भी बसें चलेंगी उसमें परीक्षण होने के बाद ही बैठेंगे, जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही है। उसका एक एसओपी हम लोग बना रहे हैं, जल्दी आपसे शेयर करेंगे। अब मैं युगल किशोर पंत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्वास्थ्य विभाग के बारे में। जब कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमारे पास 93 पॉजिटिव केसेस आए हुए थे। उसके बाद शाम को 3 केस और आए, रात को 2 आए, और आज अभी थोड़ी देर पहले 6 केस आए। तो कुल मिला के आज के दिन कहें जो हमने अभी प्रेस रिलीज जारी की है, तो उसमें 8 केस हैं आज के दिन में, और उन 8 केसेस को वो 5 जनपदों में हैं। इसमें से चमोली में 1 केस आया है, इस जनपद में पहला केस है चमोली में, और बागेश्वर एक नया जनपद है जिसमें 2 केस आए हैं जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे। उन्हीं के सैंपल लिए गए थे सिम्टम के आधार पे, और 2 केस उधम सिंह नगर के हैं, 2 नैनीताल के और 1 पौड़ी का। और इस हिसाब से अब हम देखें तो हमारे पास अभी 104 केस हमारे आ चुके हैं। 52 लोग यहाँ से ठीक होकर घर जा चुके हैं, और जो हमारा केस ट्रीटमेंट रेट है, डिस्चार्ज रेट है या रिकवरी परसेंटेज जो 50% है, और देश का रिकवरी परसेंट 38.7% है। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ भी है कि सैंपल की गति में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। आज 792 सैंपल्स डिफरेंट जनपदों से लैब्स को गए हैं, और 415 हमारे पास रिपोर्टें आई हैं नेगेटिव हैं, और 664 सैंपल्स हैं जो डिफरेंट लैब्स में अंडर टेस्टिंग है। उनकी रिपोर्ट कुछ की रात तक और कुछ की कल दिन तक हमें मिल जाएगी। कल 7 कंटेनमेंट जोन थे, और उसके बाद 2 कंटेनमेंट जोन बड़े हैं। ये जसपुर ब्लॉक में ग्राम रायपुर और काशीपुर ब्लॉक में ग्राम गुडालिया, ये उधम सिंह नगर में ये 2 कंटेनमेंट जोन्स बढ़ाए गए हैं केसेस को देखते हुए। और जो हमारे पास सैंपल पॉजिटिविटी रेट है कि कितने सैंपल 100 सैंपल्स में कितने सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमारा सैंपल पॉजिटिविटी रेट 0.84% है, और नेशनल लेवल पे 4.21% है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि सैंपल की जो लेने की गति लगातार बढ़ी है। हमने करीब 15 सप्ताह का एनालिसिस किया, तो शुरू के सप्ताह में हम लोग 4 सैंपल भेज रहे थे लैब को, और पिछले 2-3 सप्ताह से हम लोग 2325 सैंपल या 2043 सैंपल, या लास्ट वीक हमने 2624 सैंपल्स लैब को भेजे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई चीज़ की है कि हम जो सैंपल लेते हैं उसका एक निर्धारित गाइडलाइन है ICMR की। तो ICMR ने वर्जन 5 गाइडलाइंस की लॉन्च की है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके सैंपल आप ले सकते हैं, जो एलिजिबल होंगे। तो जो ऐड किया है उन्होंने, अब मैं सिर्फ एडिशन बता रहा हूँ, वर्जन 5 में फ्रंट लाइन वर्कर्स इन्वॉल्व इन कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ कोविड-19, एक इसको ऐड किया है। एक ऐड किया है कि पहले हम असिम्प्टोमेटिक, डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का 5 से 14 दिन के बीच सैंपल लेते थे वंस। उन्होंने कहा इसको बिटवीन डे 5 एंड डे 10 ऑफ कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट, यानी कि जो पीरियड 9 दिन का था उसको कम करके 5 दिन कर दिया। एक जो कैटेगरी बढ़ाई है, ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हु डेवलप ILI सिम्टम्स, और एक और बढ़ाई है, ऑल सिम्टोमेटिक ILI अमॉन्ग रिटर्नीज एंड माइग्रेंट्स विद इन 7 days ऑफ इलनेस। यानी कि अगर जो माइग्रेंट्स हैं या जो रिटर्नीज हैं उनमें अगर ILI के सिम्टम्स होते हैं तो बीमारी शुरू होने के 7 दिन के अंदर इनकी टेस्टिंग करनी है। और जैसे आज 792 सैंपल गए हैं, तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हमारे पास सैंपल की गति थोड़ा सा बढ़ जाएगी। और हमारी लैब्स ने, जैसे दून लैब ने पूल टेस्टिंग शुरू कर दी है, तो जैसे जैसे केस लोड बढ़ता जाएगा तो हमारी सैंपलिंग
बढ़ती जाएगी। सामान्यतः जो जोन बनाने का एक कंसिडरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को ऑथराइज़ किया है, तो उसमें 6 पैरामीटर्स रखे हैं और इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर ही जोनिंग होगी। और संभवतः जैसे आज के जो कल हमने जोनिंग जारी की थी, अगली जोनिंग हम नेक्स्ट मंडे को जारी करेंगे। तो और इसमें जोनिंग की कैटेगरीज बिल्कुल क्लियर हैं कि आप किस तरह से जोनिंग करेंगे, क्योंकि ये इस वायरस की एपिडेमियोलॉजिकली बहुत क्लियर नहीं है। पहले एक केस आता था तो बहुत घबराहट हो जाती थी हॉस्पिटल्स को, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स को और सोसाइटी में। तो अब ये हो रहा है कि जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं तो उस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेटजी भी चेंज हो रही है और स्ट्रेटजी के हिसाब से जोनिंग का पैरामीटर भी चेंज हुआ है। तो जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं इसमें हर सप्ताह में हम लोग जोनिंग डिक्लेयर करेंगे। अभी हमारे पास 6 जनपद हैं जो ऑरेंज जोन में हैं और 7 जनपद हैं जो ग्रीन जोन में हैं। इसमें 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक तो होती है डायग्नोस्टिक और एक होती है सर्विलांस। जैसे जैसे लैब्स के पास सैंपल्स की संख्या बढ़ती जाती है तो वो पूल करते हैं। जैसे दून ने पूल टेस्टिंग शुरू कर दी, हल्द्वानी भी पूल टेस्टिंग शुरू कर रहा है। और नॉर्मली हमारी अगर हम सिंगल टेस्ट करते हैं तो हमारी कैपेसिटी करीब आज की डेट में 500 सैंपल्स पर डे करने की है। जैसे हम पूल करेंगे, अगर हम 3 का पूल करते हैं तो हमारे पास 1500 सैंपल्स पर डे करने की क्षमता आ जाती है। 5 का पूल करते हैं तो 2500 हो जाती है। अगर हम 3 का पूल भी करें उसके बाद ये माने कि 5% केसेस में हमें रिकन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी आती है तो उस पूल को फिर से सिंगल टेस्ट करने पड़ेंगे। तो हम लोग 1500 के आसपास टेस्ट रिपोर्ट्स डेली जारी कर सकते हैं। थैंक यू।